हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राज राजौरी और स्वागत है आपका एक बार फिर सीएस एकेडमी के एक और नई वीडियो में। तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। हमने इसके पहले पढ़ा था ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन, जिसमें हमने ब्लड ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, सिस्टेमिक सिस्टम, इन सभी के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में हमने पढ़ा था। आज हम क्या पढ़ेंगे, पौधों के अंदर परिवहन के, पौधों के अंदर भोज्य पदार्थों का परिवहन कैसे होता है, पौधे अपना पानी अपना खाना एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर कैसे करते हैं, इसको हम बहुत ही अच्छे से और डिटेल में आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्या डेफिनेशन रहेगी, पौधों को भी इंसानों की तरह अपने जीवन के दैनिक कार्यों के लिए भोज्य पदार्थों को शरीर में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने की आवश्यकता होती है। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। प्लांट्स भी इंसानों की तरह सांस लेते हैं, भोज्य पदार्थों का निर्माण करते हैं, उसका उपयोग करते हैं, इसलिए वो भी चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं। इसी को ही ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन क्या है, टू कैरी आउट ऑफ वेरियस बायोलॉजिकल प्रोसेस एंड एक्टिविटीज आल्सो। पौधों को भी अपने जीवन की बहुत सारी बायोलॉजिकल प्रोसेस एंड एक्टिविटी करने के लिए काय की आवश्यकता होती है, भोज्य पदार्थों की आवश्यकता होती है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, किन किन चीजों का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं प्लांट्स, एक होता है पानी, दूसरा होता है खनिज लवण मिनरल्स, और थर्ड होता है भोजन, इसमें होता है अपना फूड। तो इन सभी चीजों का ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स के अंदर होता है। तो प्लांट का जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है वो दो भागों से मिलकर बना होता है, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। इनको कंबाइन रूप से हम क्या बोलते हैं, वेस्क्यूलर सिस्टम। क्या बोलते हैं, वेस्क्यूलर सिस्टम। ठीक है, तो प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन को क्या बोला जाता है, वेस्क्यूलर सिस्टम बोला जाता है, जो किन किन चीजों से मिलकर बना होता है, एक जाइलम होता है, दूसरा हमारा फ्लोएम होता है। अब दोनों का क्या काम होता है, जाइलम क्या करता है और फ्लोएम क्या करता है। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि प्लांट्स के अंदर किन किन चीजों का ट्रांसपोर्टेशन होता है, एक तो पानी का, दूसरा मिनरल्स, और थर्ड क्या, फूड। थर्ड होता है फूड। तो जो प्लांट के अंदर जो भोजन बनता है, भोजन कहाँ बनता है, भोजन बनता है लीव्स में, भोजन बनता है लीव्स में बाय फोटोसिंथेसिस। प्लांट की पत्तियों के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है, प्लांट्स की लीव के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है, और फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्लांट के अंदर भोजन बनता है कहाँ, पत्तियों में। और वाटर और मिनरल्स ये कहाँ होते हैं, ये होते हैं सॉइल के अंदर। कहाँ होते हैं, सॉइल के अंदर, मिट्टी में, जिनको प्लांट की जो जड़ें रहती है, प्लांट की जड़ें जो रहती है वो मिट्टी के अंदर से पानी और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, एब्जॉर्ब कर लेती है। तो जो वाटर और मिनरल्स है इनका ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है, जाइलम, जाइलम। ठीक है, और जो फूड है, फूड का ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है, फ्लोएम। अब याद कैसे रखेंगे, याद रखने का सबसे अच्छा और आसान तरीका है, मान लो ये जाइलम, इसको हम हिंदी में लिखेंगे जाइलम। ठीक है, पहला लेटर क्या है, जे, जे से हम लिख लेंगे जल। ठीक है, जे भी इसमें है, ला भी इसमें है, इसका हो गया जल। तो इससे याद रखेंगे कि जाइलम क्या करता है, पानी और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है। और फ्लोएम, फ्लोएम को हिंदी में लिखेंगे हम फ्लोएम। ठीक है, इसका पहला लेटर का फा, फा से हम लिखेंगे फल। ठीक है, फल क्या होता है, खाना होता है, प्लांट्स का द्वारा बनाया गया भोजन होता है। तो इससे हम याद रखेंगे फल, फल से खाना, खाना मतलब फूड, फूड का ट्रांसपोर्टेशन कौन करेगा, फ्लोएम करेगा। आगे समझ में, बहुत सिंपल है, आसान है, सीधा एग्जाम में पूछ ले जाता है कि जाइलम और फ्लोएम के बारे में लिखिए। हमने पढ़ा कि प्लांट्स के अंदर तीन चीजों का ट्रांसपोर्टेशन होता है, कौन कौन सा, वाटर, मिनरल्स और फूड। ठीक है, वाटर और मिनरल्स कहाँ से मिलते हैं, आर द एब्जॉर्ब फ्रॉम द सोइल बाय द रूट्स ऑफ द प्लांट्स। ये मिट्टी के अंदर उपस्थित होते हैं। पानी और मिनरल्स कहाँ होते हैं, मिट्टी में होते हैं, जिनकी जड़ें एब्जॉर्ब कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लिया मिट्टी में से, प्लांट्स की जड़ों ने
मिनरल्स और वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया। और क्या करते हैं हिमालय प्लांट से, तो ये क्या करते हैं, ये प्लांट्स की जो रूट होती है, प्लांट्स की रूट ने क्या करा, वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब कर लिया और कहाँ पहुंचा देती है, लीव्स, स्टेम और फ्लावर तक पहुंचा दिया। ठीक है, फिर क्या होता है, क्या बना, अगला क्या है, खाना। फॉर्मेशन इन लीव्स का बनता है, खाना बन रहा है लीव्स के अंदर बाय फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं प्लांट्स और क्या बनाते हैं, भोज्य पदार्थ बनाते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं। एंड ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम लीव्स टू डेवलपिंग पार्ट्स, प्लांट्स के डेवलपिंग पार्ट क्या होते हैं, कहाँ ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम लीव्स टू डेवलपिंग पार्ट। जहां भी पौधे का डेवलपिंग पार्ट होता है, जैसे नई पत्तियां आना, न्यू लीव्स, न्यू लीव्स और फ्रूट्स, इन सब का निर्माण होता है, तो पौधों को खाने के भोज्य पदार्थों की जरूरत पड़ेगी, तो क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करके डेवलपिंग पार्ट्स को प्रोवाइड कर देता है। प्लांट्स के अंदर होते हैं वेस्कुलर सिस्टम, जिसमें होती है हमारी जाइलम और फ्लोएम। जाइलम क्या करती है, वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन करती है, और फ्लोएम क्या करता है, फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है। ठीक है, जाइलम में होती है जड़ें, जाइलम में होती है जड़ें जो क्या करती है, मिट्टी से पानी और मिनरल्स को ऊपर की ओर खींचती है और प्लांट्स की लीव्स तक या डेवलपिंग पार्ट्स तक पहुंचा देती है। अगला होता है हमारा भोज्य पदार्थ, जो कहाँ बनते हैं, भोज्य पदार्थों का निर्माण होता है प्लांट्स की पत्तियों में। और क्या करती है, पत्तियां उस भोज्य पदार्थों को प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स तक भेज देती है। आगे समझ में, अब डिफरेंस देखेंगे हम जाइलम और फ्लोएम के अंदर। डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम के बीच अंतर। ठीक है, अंतर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अंतर को बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो एज इट इज इस अंतर को उतार लो और अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, क्या बोल रहा है, डिफरेंस बिटवीन जाइलम और फ्लोएम क्या होता है, पहले पॉइंट में डेफिनेशन है दोनों की। इट कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू लीव्स, क्या करते हैं, ये कंडक्ट करते हैं किसको, पानी को और मिनरल्स को, कहां से, रूट के द्वारा, और लीव्स में छोड़ते हैं। ठीक है, अगला इसमें क्या, इट कंडक्ट फूड फ्रॉम लीव, कहां से करते हैं, खाने को कनेक्ट, खाने को कलेक्ट करते हैं कहां से, लीव्स से, और कहां करते हैं, और क्या करते हैं, प्लांट्स के विभिन्न भागों तक इसको पहुंचाते हैं। आगे पहले पॉइंट समझ में, दूसरा क्या बोल रहा है, ट्रांसपोर्टेशन इज यूनिडायरेक्शनल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखना, ट्रांसपोर्टेशन इज यूनिडायरेक्शनल। जो जाइलम के अंदर जो ट्रांसपोर्ट होती है चीजें, वो क्या होती है, वो एक ही दिशा में होती है। ठीक है, प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स जड़ों से पानी को और मिनरल्स को ऊपर खींचते हैं और प्लांट्स के दूसरे भागों तक वो भेजते हैं। ठीक है, तो प्लांट्स के जो अंदर होने वाला ट्रांसपोर्टेशन होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, वो नीचे से ऊपर ही जाता है हमेशा। ट्रांसपोर्टेशन इन मल्टी डायरेक्शनल, फ्लोएम के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो कैसा होता है, वो मल्टी डायरेक्शनल होता है, क्योंकि प्लांट जो रहता है, पत्तियां कहीं भी हो सकती है, तो पत्तियों को अपना भोज्य पदार्थ प्लांट के किसी भी भाग तक भेजना रहता है, चाहे वो नीचे हो या ऊपर हो। तो फ्लोएम के अंदर क्या होता है, जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो मल्टी डायरेक्शनल होता है। ठीक है, अब जो जाइलम होता है वो कितने प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, इट हैज 4 टाइप ऑफ सेल्स, ये 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कौन कौन सी, ट्रैकिड्स होती है, वेसल्स होती है, जाइलम पेरेन्काइमा होती है और जाइलम फाइबर्स होते हैं। इसी प्रकार फ्लोएम जो होता है, फ्लोएम भी 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ट्रैकिड्स की जगह इसमें क्या होती है, इसमें कंपेनियन सेल होती है। वेसल्स की जगह इसमें सीव ट्यूब्स होती हैं। जाइलम पेरेन्काइमा की जगह इसमें फ्लोएम पेरेन्काइमा होती है और जाइलम फाइबर्स की जगह इसमें फ्लोएम फाइबर्स होती है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट है, तीनों पॉइंट को बहुत अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि एग्जाम में इस टॉपिक को बार बार पूछा जाता है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जाइलम एंड फ्लोएम, तो बहुत अच्छे से आप लोग इसे याद कर लेना। हम पढ़े थे ट्रांसपोर्टेशन, तो ट्रांसपोर्टेशन में एक छोटा सा हमारा टॉपिक जो छूट जाता है वो है ट्रांसपिरेशन। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए ट्रांसपिरेशन का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब ट्रांसपिरेशन होता है पौधों के अंदर, वाष्पोत्सर्जन होता है, तभी पौधों के अंदर क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। क्यों, क्योंकि पौधों की जो पत्तियां रहती है, पौधों की पत्तियों से क्या निकलता है, जो अतिरिक्त पानी रहता है वो क्या निकलता है, बाहर निकल जाता है वाष्पोत्सर्जन की प्रोसेस के द्वारा। तो जब ऊपर पानी का वॉल्यूम कम होता है प्लांट्स के लीव्स में, तभी वो क्या होता है, जड़ों से पानी का ऊपर की ओर एब्जॉर्प्शन होता है। इसलिए वाष्पोत्सर्जन प्लांट्स के अंदर ट्रांसपिरेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों, क्या क्या मदद करता है ये, इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ अपवर्ड मूवमेंट, क्या करता है, पानी को ऊपर की ओर
खींचने में ये हेल्प करता है। ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, किसको, पानी को और मिनरल्स को ऊपर की ओर खींचने में हेल्प करता है। और क्या करता है, इट हेल्प्स इन टेम्परेचर रेगुलेशन, तापमान नियंत्रण में भी क्या करता है, मदद करता है। और क्या था, ट्रांसपोर्टेशन हेल्प्स टू गेट रीड ऑफ एक्सेस वाटर, अतिरिक्त पानी को प्लांट से बाहर निकाल देता है और प्लांट्स के अंदर तापमान को नियंत्रित करता है। इसलिए ट्रांसपिरेशन प्लांट्स के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है। इसी के द्वारा ही पौधे के हर एक भाग में पानी की कमी और मिनरल्स और पानी को एक भाग से दूसरे भागों में पहुंचाया जाता है। ठीक है, आ गया समझ में।